बहुत समय पहले इज़राइल देश में दाऊद नाम का एक छोटा लड़का था। वह 8 भाइयों में सबसे छोटा था और बेथलहम नगर में रहता था। दाऊद कोई साधारण लड़का नहीं था। उसका काम था पिता की भेड़ों की देखभाल करना। वह दिन रात खेतों में रहता, यह सुनिश्चित करता कि भेड़ों को कोई नुकसान न हो। यह आसान काम नहीं था, खासकर जब खतरा मंडराता था। शेर और भालू अक्सर भेड़ों को पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन दाऊद बहादुर था। सिर्फ अपनी लाठी और गुलेल से वह उनसे लड़ता और अपने झुंड की रक्षा करता। जब वह भेड़ों के साथ नहीं होता, दाऊद वीणा बजाना पसंद करता था। वह इतना सुंदर बजाता कि पक्षी भी सुनने के लिए रुक जाते। एक दिन शमूएल नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति दाऊद के घर आया। भगवान ने शमूएल को बताया था कि दाऊद इज़राइल का भावी राजा होगा। तो शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, यानी उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना। इस बीच पास की एक घाटी में एक बड़ी समस्या पनप रही थी। इजरायली और उनके शत्रु पलिश्ती युद्ध की तैयारी कर रहे थे। पलिश्तियों के पास गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा था। वो किसी भी आदमी से लंबा और किसी भालू से मजबूत था। गोलियत रोज इजरायलियों को लड़ने के लिए ललकारता था, पर सब बहुत डरे हुए थे। एक दिन दाऊद अपने भाइयों को खाना देने सेना में गया। गोलियत को देख वो हैरान था कि सब उससे डरते हैं। दाऊद बोला, मैं गोलियत से लड़ूंगा? भगवान ने मुझे शेर भालू से बचाया जब मैं भेड़ें चराता था। वो अब भी मेरी रक्षा करेगा। राजा ने दाऊद को कवच दिया, पर वो बहुत भारी था। तो दाऊद ने सिर्फ गोफन और कुछ पत्थर लिए। जैसे गोलियत आया, दाऊद ने पत्थर गोफन में रखा और घुमाया। पत्थर हवा में उड़ा और गोलियत के माथे पर जा लगा। गोलियत गिर पड़ा और दाऊद जीत गया। दाऊद ने दिखाया कि छोटे होकर भी विश्वास से बड़ी चुनौतियां जीत सकते हैं। और वो छोटा दाऊद आगे चलकर इजराइल का महान राजा बना। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।